राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलती है कर्म करने से। जो अपनी ऊर्जा रोने में नष्ट करता है वह समाधान खोज ही नहीं पाता, और जो समाधान खोजता है उसके लिए स्वयं ईश्वर मार्ग खोल देते हैं। किस्मत में गुलाब कभी रोने से नहीं मिलते, गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जीवन सिमट जाएगा, और हर वक्त तनाव में जियोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि एक खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। कान्हा कहते हैं गुस्से में बोले गए शब्द जहर से भी अधिक घातक होते हैं, वे पल भर में सैकड़ों मीठी बातों को मिटा देते हैं। इसीलिए मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिंदगी तब बदलती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी पूरी जिंदगी हुआ करते थे। और जिस दिन इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है उसी दिन उसे समझ आ जाता है कि उससे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। मैं उम्मीदों के सहारे नहीं, अपनी जिद और अपने कर्मों के बल पर जीता हूं, क्योंकि लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। कभी भी हर किसी को अपना दर्द मत बताना। लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं और पीठ पीछे उसी दर्द का मजाक बनाते हैं। जो अकेले में रोकर चुप रहना जानता है, जो अपना दर्द छुपाना जानता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। भाई बहन का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, पर अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया। अगर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं तो समझ लेना तुम उनसे ऊपर हो, और जिनकी हरकतें जानवरों जैसी हों उनकी इज्जत करने का कोई कारण नहीं होता। पैसा एक ही भाषा बोलता है। आज मैं तुम्हें बचाऊंगा तो कल तुम मुझे बचाओगे। पैसा कहता है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक नीचे हो तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों से दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार मांगना पड़ता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये समय तय करता है, और समय कभी गलत फैसला नहीं करता। मुझे जिंदगी में बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे चाहते हो उससे माफी मांगो, जो तुम्हें चाहता हो उसे मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी मत छुपाओ। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा आना चाहिए। याद रखना, जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाता है तो जीत दोनों की होती है, लेकिन हार सिर्फ रिश्ते की। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके सब कुछ रब पर छोड़ दिया वही इंसान कल तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जब खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम कुछ भी साथ नहीं लाए थे और कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए कर्म करो, धैर्य रखो, और स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। तुम रोते हो, शिकायत करते हो, थक जाते हो, पर क्या तुमने कभी
ये सोचा है कि जिस जीवन से तुम नाराज हो उसी जीवन को कोई और मांग रहा है। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। कमजोर तो तुम तब बनते हो जब अपने मन की डोर दुनिया के हाथों में सौंप देते हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे मूर्ख मनुष्य, जो सबके साथ होता है वही तो जीवन है। यदि बिना संघर्ष के सब मिल जाए तो कर्म का मूल्य क्या रह जाएगा। और यदि बिना पीड़ा के समझ आ जाए तो अनुभव का अर्थ क्या बचेगा। मैंने गीता में कहा था, कर्म करो फल छोड़ दो। पर तुम फल के लिए जीते हो और कर्म से भागते हो। तुम रोते हो किस्मत को कोसकर, जबकि किस्मत तुम्हारे कर्मों की परछाई मात्र है। जिस दिन कर्म बदलोगे उसी दिन किस्मत भी चुपचाप तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे आंसू नहीं गिनता, मैं तुम्हारा साहस देखता हूं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर जिस रात तुम सबसे ज्यादा टूटते हो उसी रात मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। मैं तुम्हें दर्द देता हूं क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। जो मैं नहीं देता वह तुम्हें तोड़ देता। याद रखना, हर चोट तुम्हें खत्म करने नहीं आती, कुछ छोटे तुम्हें भगवान से मिलाने आती। तुम कहते हो लोग बदल गए। नहीं मेरे बच्चे, लोग नहीं बदले, बस उनके चेहरे से नकाब उतर गए। मैंने तुम्हें सब दिखाया, कौन अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का दिखावा करता था। अब भी अगर तुम वही गलती दोहराओ तो दोष समय का नहीं, तुम्हारे मोह का होगा। हर किसी को अपना समझ लेना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मोती हर किसी के लिए नहीं होते और सच्चे रिश्ते भी नहीं। मैंने तुम्हें मौन सिखाया क्योंकि शब्द अक्सर रिश्ते तोड़ देते हैं और खामोशी इंसान को बचा लेती है। गुस्से में बोला गया एक वाक्य सालों की तपस्या मिटा सकता है। इसीलिए मैंने बांसुरी चुनी, तलवार नहीं। तुम प्रेम की बात करते हो पर सहन करना नहीं सीखते। याद रखना, जहां प्रेम सच्चा होता है वहां अहंकार टिक नहीं पाता। तुम कहते हो दुनिया बहुत मतलबी है। हाँ है, पर मैंने तुम्हें भी तो विवेक दिया है कि हर दरवाजे पर दिल मत खोलो। मेरे भक्त, दुनिया में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, आत्मसम्मान है। जिस दिन तुमने उसे गिरा दिया उसी दिन दुनिया तुम्हें सस्ता समझने लगी। मैंने तुम्हें अकेलापन दिया ताकि तुम खुद से मिल सको। जो खुद से मिल गया वह फिर कभी दुनिया में खोता नहीं। दर्द सहना सीखो पर अन्याय सहना मत सीखो। क्षमा करो पर बार बार धोखा खाने की आदत मत डालो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पर हर किसी को उसमें जगह देना तुम्हारी मजबूरी नहीं। याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं और जो छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैंने समय को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, मैंने समय को तुम्हारा गुरु बनाया है। वो तुम्हें गिराकर सिखाता है और उठाकर पहचान देता है। अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगता है अब कोई नहीं बचा। जब सब दरवाजे बंद हों तो मुझे याद करना, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे लिए अपना द्वार बंद नहीं किया। राधे राधे। कर्म करते रहो, धैर्य रखो और मुझे अपने हृदय में बसाए रखो। आज हम ठाकुर जी के उन वचनों और लीलाओं की बात करेंगे जो टूटे हुए मन को जोड़ देते हैं, हारे हुए को खड़ा कर देते हैं और अंधेरे में भी जीवन का दीप जला देते हैं। ठाकुर जी का मोटिवेशन कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। ठाकुर जी कहते हैं तुम कमजोर नहीं हो। भक्तों, संसार तुम्हें रोज बताता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम असफल हो, तुम हारे हुए हो, तुम दुर्भाग्यशाली हो। लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराकर कहते हैं जिसके भीतर मैं बसता हूं वह कैसे कमजोर हो सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। कोई आगे निकल गया, कोई सफल हो गया, कोई धनवान हो गया और तुम अपने आप को
छोटा मानने लगते हो। ठाकुर जी कहते हैं हर आत्मा का मार्ग अलग है, मेरी लीला में देर है अंधेर नहीं। दुख क्यों आते हैं? ठाकुर जी का रहस्य, जब जीवन में दुख आता है तब हम प्रश्न करते हैं, हे ठाकुर जी मैंने क्या बिगाड़ा था? ठाकुर जी कहते हैं दुख दंड नहीं है, दुख दीक्षा है। जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही आत्मा को निखारने के लिए दुख आते हैं। यदि अर्जुन को मोह ना होता तो गीता ना होती, यदि मीरा को विष न मिलता तो भक्ति की अमर गाथा न बनती। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारा बल याद दिलाने आते हैं। कर्म करो, चिंता छोड़ो। ठाकुर जी का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, कर्मण येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भक्तों, तुम मेहनत छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हें फल की चिंता होती है, तुम प्रयास छोड़ देते हो क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखता। ठाकुर जी कहते हैं बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोदकर नहीं देखता। तुम कर्म करते रहो, मैं फल समय पर दूंगा और वह फल तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। ठाकुर जी कहते हैं जब तक सांस है तब तक मेरी कृपा का द्वार बंद नहीं होता। जो व्यक्ति गिरने के बाद उठता है वही सच्चा विजेता है। जो अंधेरे में भी दीप जलाता है वही मेरा प्रिय भक्त है। याद रखो, हार घटना है, निराशा बीमारी है, लेकिन हार मान लेना आत्मा की हत्या है, और जो आत्मा को मार दे उसे मैं भी नहीं बचा सकता। विश्वास सबसे बड़ा बल। द्रौपदी के पास ना शस्त्र थे, ना सेना, ना कोई उपाय, उसके पास केवल एक विश्वास था, हे कृष्ण अब तू ही मेरी लाज रख। और जब विश्वास पूर्ण हुआ तब चिर अनंत हो गया। ठाकुर जी कहते हैं तुम आधा विश्वास करते हो और पूरा चमत्कार चाहते हो। पहले अपने विश्वास को पूर्ण करो, फिर मेरी लीला देखो। अकेलापन भी मेरी योजना है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब लगता है हम अकेले हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जब दुनिया हटती है तब मैं करीब आता हूं। अकेलापन तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। यही समय है जब आत्मा भगवान से जुड़ती है। अपने समय का सम्मान करो। ठाकुर जी कहते हैं जो समय का सम्मान नहीं करता समय उसे रौंद देता है। आज जो आलस्य है वही कल का पश्चाताप बनेगा। आज जो अभ्यास है वही कल का वरदान बनेगा। हर सुबह यह सोचकर उठो, आज मैं अपने कल को बेहतर बनाऊंगा। भक्ति भागने का रास्ता नहीं, शक्ति का स्रोत है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति करने वाले कमजोर होते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो मुझे पकड़ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। भक्ति तुम्हें जिम्मेदारियों से दूर नहीं करती, भक्ति तुम्हें जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति देती है। अहंकार छोड़ो, अनुग्रह पाओ। जहां अहंकार है वहां मैं नहीं हूं, जहां विनम्रता है वहीं मेरी कृपा बहती है। ठाकुर जी कहते हैं झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है। जो खुद को बड़ा मानता है वह गिरता है, जो खुद को छोटा मानता है उसे मैं उठा लेता हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यदि आज जीवन कठिन है, यदि आज रास्ता अंधकार में है, यदि आज आंसू बह रहे हैं, तो समझ लो कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। ठाकुर जी कहते हैं जिसे मैं चुनता हूं उसे पहले तोड़ता हूं फिर गढ़ता हूं। अंतिम संदेश, उठो, चलो, भरोसा रखो। भक्तों, आज ही ये प्रण लो, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ ठाकुर जी खड़े हैं। जब ठाकुर जी साथ हों तो डर किस बात का? असफलता कैसी और भविष्य कैसा अंधकार में। राधे राधे। ठाकुर जी आप सबको शक्ति दें, धैर्य दें और ऐसा विश्वास दें जो कभी टूटे नहीं।